बैंकिंग का ये क्वेश्चन है आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 का, जो कि 2025 में आया था और इसके लिए मार्क्स था 4। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मिसेस राव डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. She received ₹10,110 at the time of maturity. Find rate of interest and how much more interest Mrs. Rao will receive if she had deposited ₹50 more per month at the same rate of interest and for the same time period. ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। जो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। 250 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 years, उसे हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे 36 months, और मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 10110। रेट हम R% ले लेंगे क्योंकि वही निकालना है यहाँ पे। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ये इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है, जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उससे हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी अमाउंट हमारा यहाँ पे क्या था 10110, उससे हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब मिसेस राव ने कितना पैसा दिया है विद इन दिस 36 months। तो एक एक मंथ में उन्होंने पर मंथ 250 रुपीज़ करके दिया है, तो उसमें वो 36 मंथ जितने पैसे भी दे रही है वही प्रिंसिपल होगा। 10110 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9000, तो ये हो जाएगा 1110। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1110, दैट इज़ आवर इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा क्या है 250 और n दैट इज़ 36, उसके साथ एक ऐड करेंगे तो 37/2 इंटू 12 इंटू R/100। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होता है पहले हम इस साइड में कर लेते हैं जितना भी हो सके। ज़ीरो को काटा, यहाँ पे 2 0 मैंने ऐसे ही काट दिया। एक ज़ीरो काटते हैं, अच्छा फ्रेश करके लिखते हो, 1 0 ऐसा काटा, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे बना 5, और यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो ये बनेगा हमारा 3। ठीक है, और तो फिलहाल कुछ जा नहीं रहा है। फ्रेश करके यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एक बार लिख लेते हैं। 5 इंटू यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 37, यहाँ पे है R और नीचे है 4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब R निकालना है तो हम क्या करेंगे, R को इस साइड में रखेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1110 इंटू 4, और R के साथ जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 37। ठीक है, अब किससे क्या जाएगा पहले वो, हाँ या 37, देखो 37 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 111 होता है, तो इससे हम इसको काटेंगे तो ये बना 3 और एक 0 रह गया तो 0। 5 से फिर इसको काटेंगे फिर 6, फिर 3 से इसको काटेंगे फिर 2, तो 2 और यहाँ पे 4, 2 इंटू 4 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसी का हम करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें ये बोला गया है कि अगर वो हर महीने 50 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट करती, तो पहले तो वो पेमेंट प्रिंसिपल कितना कर रही थी 250 रुपीज़, तो अगर 50 रुपीज़ हर महीने ज़्यादा करती तो उनका प्रिंसिपल बनता 300। ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही उसे करना था इन्वेस्टमेंट, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 8%, और टाइम ड्यूरेशन भी वो सेम ही रखती, दैट इज़ हमारा एन था जो वो 36 मंथ ही होता। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर पूछा है क्वेश्चन में कि उनको कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता, कितना वो ज़्यादा कमाती। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो पहले निकाल लेना है और हो जाएगा फिर इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये हो गया। अब इस केस में अभी प्रिंसिपल है 300 रुपीज़, टाइम वही है वो 36 मंथ के लिए ही रखेंगी, और फिर 2 इंटू 12 हो गया, और R अभी है हमारे पास 8%। तो हम इसे और इसे काटेंगे, और यहाँ पे इसको काटने से हो जाएगा 3, और 2 को इससे काटने से हो जाएगा 4। नाउ मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 3 है, और यहाँ पे 37
और यहाँ पे है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1332। मतलब अगर 250 रुपये की जगह 250 की जगह वो 300 रुपीज़ करके देती तो उनको इतना इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो मान लो इसको मैं I2 लिख लेती हूँ। तो पहले केस में उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला था 1110, और दूसरे केस में उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1332। तो इसी को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनको कितना ज़्यादा पैसा मिलता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट, इंक्रीज ही लिख देते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता, दैट इज़ 1332 माइनस 110 तो ये हो गया 222। ठीक है, इतना रुपीज़ उसको उनको ज़्यादा मिलता। तो ये हो गया हमारा 2025 का जो क्वेश्चन है वो। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, आईसीआईसी बैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था और इसके लिए 3 मार्क्स अलॉट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सुरेश हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट्स ₹2000 पर मंथ। तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट ₹2000 एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। वेरी फाइन, तो हमें रेट मिल गया है 8% पर एनम। और क्या बोला है नेक्स्ट, इफ ही गेट्स ₹1040 एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें आई भी पता है ना, उसका इंटरेस्ट भी हमें पता है 1040 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टाइम, टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। कितने समय के लिए अकाउंट बनाया गया था वो हमें निकालना है, दैट इज वी नीड टू फाइंड द टाइम। ठीक है ना, टाइम कितना लगा, और इस टाइम को हम बेसिकली क्या करते हैं, मंथ में निकालते हैं, इसीलिए एन दे के डिनोट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला पहले लिखेंगे, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये हो गया हमारा पहला इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो पता है 1040, प्रिंसिपल भी पता है 2000, एन निकालना है, एन हमें नहीं पता, बाई 2 इंटू 12, और यहाँ पे आर भी हमें पता है 8/100। ठीक है, तो जो जो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं वो पहले कर लेते हैं। तो 00 को कैंसिल करेंगे, 2 इसको काट देंगे, इससे 4, 12 और 4 को कैंसिल करने से हो जाएगा यहाँ पे 3, और फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फाइनली पहले मैं ये लाइन लिख लेती हूँ, 20 इंटू एन प्लस 1 अपॉन, नीचे यहाँ पे सिर्फ है 3। ओके, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर इस साइड में रखेंगे। तो अगर 20 इंटू एन प्लस 1, ये पूरे चीज़ को प्रोडक्ट करना है, पहले इसको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यह होगा 0 2 1 3, और इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये होता है 20, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n² प्लस n। ठीक है, तो अभी देखो n² प्लस n को हम ऐसे ही रखेंगे, और ये जो 20 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस साइन दे दिया, ये मल्टीप्लाई है ना 20, ये इसको यहाँ पे आके इक्वेशन के इक्वल साइड के इस साइड में लाके इसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 20। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, और ये हमारा रह गया 156। तो फाइनली यहाँ पे इक्वेशन बना n² प्लस 1 n, और ये जो 156 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, इक्वल के मतलब इक्वल है, और ये राइट में था, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये -156 बन जाएगा। अब इसका इक्वेशन सॉल्व करना है बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोसेस। तो इसके लिए पहले क्या करना है, जो 156 है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे 7 और 8, फिर से 2 देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 9 39, फिर से 3 देंगे तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ पे हमें लाना है 1, तो 12 और ये 13 माइनस 12 करने से 1 हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे n² प्लस 13 माइनस 12, ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे 13 माइनस 12 लिखा है, इंटू n माइनस 156 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे बना n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से हम n को कॉमन लेंगे तो बनेगा n प्लस 13 और माइनस 12 कॉमन लेंगे तो n प्लस 13। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम करेंगे n प्लस 13 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फिर मिल जाता है कि हम आइदर लिख सकते हैं n प्लस 13 0 और हम लिख सकते हैं n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का दो वैल्यू आएगा, एक होता है माइनस 13 और दूसरा होता है 12। अब देखो n क्या है, n है नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कितने महीने के लिए हमने बैंक में पैसा रखा। तो वो तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो n कितना बनेगा, पॉजिटिव में 12। तो इसका मतलब जो पैसा सुरेश ने रखा था वो 12 मंथ के लिए रखा था। ठीक है, सो द आंसर विल बी 12। एंड आंसर हम यहाँ पे स्टेटमेंट में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे सुरेश इन्वेस्टेड द मनी फॉर 12 मंथ्स। इन मंथ्स में आया है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 ईयर। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 बैंकिंग का ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया था और इसके लिए 4 मार्क्स एलोकेटेड है। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही इजी है, इसको अगर कम से कम तुम 10 ईयर्स का डिफरेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर इसके लिए एक कॉमन पैटर्न रहता है बेसिकली, और ये बहुत ही इजीली ये मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो ये फर्स्ट लाइन जो है उसमें से हमें क्या क्या पता चला कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पे सलमान का 1000 है और टाइम हमें पता चला है 2 ईयर्स, मतलब 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ्स। ठीक है, स्टेटमेंट पूरा तुम लोग लिख लेना, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर क्या है, ही रिसीव्स ₹26,000 एट मैच्योरिटी। तो ये इसका मैच्योरिटी अमाउंट है। ठीक है, कितना, 26,000 निकालना है। टोटल इंटरेस्ट अर्न दैट इज आई और रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज़ जो है कि फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो इंटरेस्ट जो निकालना है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि हमें पता है कि मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट हम जितना देते हैं उसके साथ इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है। इसका मतलब होता है अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो मैच्योरिटी अमाउंट से हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देना पड़ता है, माइनस कर देना पड़ता है। मैच्योरिटी अमाउंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 26,000 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,000 रुपीज़ करके हमने सलमान ने 1,000 रुपीज़ करके पर मंथ पेमेंट किया है। कितने महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए। ठीक है ना, तो फिर 26,000 माइनस 24,000 ये बनता है 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो फिर ये हमारा बना टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन हमारा हो चुका है, जहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट मिल गया ₹2,000। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में हमें आर निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए हम पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर को हमने कैपिटल आर लिया है, स्मॉल में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे लास्ट केस में आया था 2,000। ठीक है, प्रिंसिपल पर महीने पर मंथ था 1,000 और टाइम कितने समय के लिए सलमान ने रखा था, 24 मंथ के लिए। तो यहाँ पे 24 इंटू 25 हो जाएगा बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, 2, 12 और 24 को काट दो। ठीक है, और यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे भी हम 2 0 काट देते हैं। फिर फाइनल लाइन क्या बन जाएगा, 2,000 इक्वल टू 10 इंटू यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है आर। इसको कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर लॉन्ग डिवीजन में बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ पे पहले हम 2,000 लिख देंगे और आर के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको लेफ्ट में ला के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो राइट में सिर्फ आर रह गया।
अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। और 25 को अगर स्टेप बाय स्टेप भी काट सकते हो और अगर आ जाए तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो ये 8 हो जाएगा। तो आर का मतलब यहाँ पे 8% बना। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, ये बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन है जो तुम्हें पूरा 4 मार्क्स दिला सकता है। तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आईसीएससी क्लास 10 बैंकिंग का क्वेश्चन 2020 में ही आया था और इसके लिए 3 मार्क्स एलोकेटेड है। क्वेश्चन देखो, मिस्टर सोनू हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, हैज़ डिपॉजिट ₹750 पर मंथ फॉर 2 years। तो यहाँ पे हमें मिला कि प्रिंसिपल है ₹750 और टाइम जो है n वो है 2 years, मतलब 24 months। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। If he gets ₹19125 at the time of maturity, that is ये हमारे पास maturity amount आ गया 19125। ठीक है, ये maturity amount हो गया। Find the rate of interest, R निकालना है, rate of interest per month। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे I इक्वल टू P इंटू n+1 अपॉन 2 × 12 और यहाँ पे R/100। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ यही वाला एक फॉर्मूला है विच इज़ मेनली इम्पॉर्टेंट, और इसी में से ही घुमा फिरा के कभी हमें P निकालना है, कभी हमें N निकालना है, कभी हमें R निकालना है, तो कभी I। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट I यहाँ से अलग से निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना होता है जो उन्होंने 24 मंथ्स के लिए दिया था। तो मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे है 19125, उससे हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट हर एक महीने का था 750 और उन्होंने दिया था 24 मंथ के लिए। ठीक है, अब ये P जो है वो होता है 750, यहाँ पे अब 24 मत मल्टीप्लाई कर देना, ये P सिर्फ पर मंथ के लिए होता है, इंटू N कितना है 24 और फिर यहाँ पे हम 25 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 × 12, R पता नहीं, उसी को तो निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 और 12 और 24 कट गया, एक 0 और एक 0 हम यहाँ से काट सकते हैं और भी काट सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे हम करेंगे 5 और यहाँ पे हम करेंगे 2, बस और कुछ नहीं, यहीं पे हम रख देंगे। यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना होता है 18,000 और यहाँ पे हमारा रह गया 75 × 5 और इंटू R, नीचे एक है 2। अच्छा, इन दोनों को हमें अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1125 और ये जो 2 नीचे था इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रख दो। ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब हम R को रख देंगे और ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट टोटल है इसको इक्वेशन के इस साइड में ले आके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे है 1125 × 2, जो था उसको मैंने रख दिया और ये वाला पार्ट को हम नीचे डिवाइड कर देंगे विदाउट मल्टीप्लिकेशन, करना नहीं है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। देखो 5 को पहले काटेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 2 रह गया 1, फिर 2 रह गया 2, फिर 5। ठीक है, अब 25 को इससे अगर काटोगे तो ये हो जाता है 3, तो ये 3 और ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो R हो जाता है 6%। तो यहाँ पे हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो गया 6% पर एनम। सॉल्व्ड। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 बैंकिंग का ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया था और इसके लिए 3 मार्क्स एलोकेटेड है। क्वेश्चन क्या है, देखो, रेखा ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। तो यहाँ पे N दिया है 20 मंथ्स, N इज 20। ठीक है, फिर बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, सो वी नो R दैट इज 9% पर एनम। आप स्मॉल में भी R लिख सकते हो। एंड रेखा रिसीव्स ₹441 एज इंटरेस्ट। ये वाला लाइन देखो, 441 एज इंटरेस्ट, तो I यहाँ पे हमारा है 441। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। हर एक महीने में रेखा ने कितना पेमेंट किया था, दैट इज P निकालना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है।
ठीक है, अब तक जितने भी सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, उसमें से पी निकालने का क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। यहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन 2019 का है। ठीक है, तो हमें एन पता है, आर पता है, आई पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एन इंटू एन प्लस वन लिख दिया बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिया है तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया है, स्मॉल करोगे तो स्मॉल लिखना है। अब इंटरेस्ट 441 है, प्रिंसिपल पता नहीं, उसे ही निकालना है हमें। और 20 इंटू 21, 2 इंटू 12 एंड आर इज़ 9/100। तो हम किसे काटे, पहले 0 0 को काटेंगे, फिर 2 और 2 को काटेंगे, और फिलहाल कुछ नहीं। हाँ, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 और यहाँ पे हो गया 4, और फिलहाल इसको ऐसे ही रख देंगे। 441 इक्वल टू पी इंटू ऊपर है 21 इंटू 3, फिर से बोल रही हूँ मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही इसको रखना है। ठीक है, अब आर नहीं, पी का वैल्यू निकालना है, तो पी के साथ मल्टीप्लाई है न्यूमेरिक, मतलब न्यूमरेटर में ऊपर पी के साथ मल्टीप्लाई है 21 इंटू 3, और पी के साथ डिविजन में है 4 इंटू 10। तो पहले पी को हम रख देंगे और ये वाला वैल्यू जो है उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, 441 को लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद पी के साथ यहाँ पे जो डिवाइड है वो इक्वल के इस साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 10। और पी के साथ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है 21 इंटू 3, ये इस साइड में आके हो जाएगा डिविजन, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 21 इंटू 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसे हम 21 लिखेंगे और फिर 3 से काटेंगे, इसको हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 इंटू 4 इज 28, और यहाँ पे इंटू 10 मतलब 280। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिला कितना, 280। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द अमाउंट रेखा डिपोजिटेड ईच मंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखा डिपोजिटेड रुपीज 280 ईच मंथ। सॉल्व है ना, इजी। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 बैंकिंग चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है, ये 2018 का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, और इसके लिए 3 मार्क्स अलॉटेड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। तो इसका फर्स्ट जो लाइन है, इससे हम लोगों ने क्या समझा कि सोनिया ने प्रिंसिपल अमाउंट जो डाला था वो है ₹600 पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, फॉर 2.5 ईयर्स। तो एन होता है 2.5 ईयर्स, तो 2 ईयर मतलब तो होता है कि 24 मंथ्स इंटू 12 करोगे, और हाफ ईयर का मतलब होता है 6 मंथ, तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 30 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया टोटल टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10% पर एनम। ठीक है, निकालना क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, एंड इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो जो वैल्यू इसमें गिवन है उसे हम इसमें पुट कर देंगे। 600 इंटू 30 इंटू 31 अपॉन 2, अरे ये पे तो 12 होगा, 2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक है, चलो 2 0 काटे देंगे, ये 0 काटना बहुत इजी होता है ना। और फिर 2 को काटेंगे यहाँ पे 3 से, 3 को काटेंगे यहाँ पे 4, और फिर अच्छा यहाँ पे तो हमें R भी पता है ना, देखो मेरी भी बेवकूफ़ी, R तो यहाँ पे है, R तो पता है। और फिर हम काटेंगे, इसको काटते हैं 2, फिर ये हो गया 5, और फिर इसको काटेंगे इससे 15, तो रह गया हमारे पास कितना, 15 इंटू 31 इंटू 5, दैट इज 2325। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 2325, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर मैच्योरिटी अमाउंट पूछा है हमसे। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 600 करके पर मंथ दिया था, लेकिन कितने महीनों के लिए, 30।
तो ये पूरा जो 30 महीने सोनिया ने 600 रुपीज़ करके दिया है वो पूरा पैसा वो लेगी, साथ ही इंटरेस्ट लेगी। इंटरेस्ट कितना है 2325, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18,000 रुपीज़ जो सोनिया ने खुद अपनी तरफ से डाला है और बैंक से उसे इंटरेस्ट मिला है इतना। तो फिर ये हो गया 20,325। ठीक है, दिस इज द फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट शी विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 years। डन। आईसीएससी क्लास 10 बैंकिंग चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है 2017 में ये क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में और इसके लिए 3 मार्क्स एलोटेड थे। क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर रिचर्ड हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years, दैट इज टाइम 3 years है यहाँ पे, तो n होगा 3 into 12 months। ठीक है ना, तो 36 मंथ हो गया हमारा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन। और एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो यहाँ पे हमें आर मिल गया 7.5% पर एनम। और ही गेट्स, इफ ही गेट्स रुपीज़ 8325 एज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा है 8325, ये टोटल इंटरेस्ट है। हाँ, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोला है लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना। टाइम ऑफ मैच्योरिटी में उसको ये अमाउंट एज इंटरेस्ट मिला है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में मंथली डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल मंथली पर मंथ उसने कितना बैंक में डाला था, और मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, दैट इज एम ए, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का या फिर मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हम प्रिंसिपल डालेंगे तो पी कितने साल के लिए डाला, कितने महीने के लिए डाला है वो भी मल्टीप्लाई करना होता है और प्लस आई कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100 हो गया। अब वैल्यूज डालेंगे, P हमें पता नहीं, इंटरेस्ट हमें पता था 8325, ये इंटरेस्ट है। N हमें पता है 36, तो यहाँ पे हम इंटू 37 करेंगे, 2 इंटू 12, और R भी पता है 7.5, नीचे एक 100 है और इसको भी उठा के यहाँ पे हम कर देंगे 10। जो भी कैलकुलेशंस अभी हम कर सकते हैं वो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, इसको काट देते हैं 25 से, अगर इसे हम काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने इजीनेस के हिसाब से इसको काट सकते हैं। 25 से इसे काटा और फिर अब है इसको हम काटेंगे, 3 हो जाएगा, और कुछ तो फिलहाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। तो पहले ये जो निकालना है वो लिखा है और जो इस साइड में है उसे भी लिख देना है, हो गया। अब बाकी एडजस्टमेंट देखो, P के साथ जो ऊपर मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, P के साथ जो ऊपर मल्टीप्लाई है वो नीचे लिखेंगे। 3 इंटू 37, 3 हो गया, 37 हो गया, और यहाँ पे एक और 3 है। ठीक है, और P के साथ यहाँ पे जो नीचे, P के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड था वो हम यहाँ पे इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू यहाँ पे है 10। ठीक है, टोटल हो गया अरेंजमेंट। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो पहले 3 से जाएगा, देखो कैसे हम चेक करेंगे। 5 प्लस 7 ये कितना हो जाता है, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, प्लस 3 कितना होता है 10, प्लस 8 18, तो ये 18 3 से डिवाइड है, तो ये टोटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 फिर हो गया 23, 7 फिर 2 फिर 7 और 5। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, 3 से ये जाएगा, मतलब ये वैल्यू 3 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो 5 प्लस 7 हो गया 12, और 12 प्लस 7 ये होता है 19, और प्लस 2 21, फिर से 3 डिवाइड होता है, तो इससे हम काटेंगे 9, और ये हो गया 2, नहीं कुछ तो मैंने गलत लिखा होगा शायद, नहीं ठीक ही है, 3 इंटू 2 6 होता है और 15 रह गया, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब और तो सिर्फ नीचे 37 ही रह गया है और ऊपर 925 है और बाकी सारे हैं, लेकिन ये तो इवन नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है, कुछ भी नंबर से 37 जाता नहीं है, तो इसे हमें डिवाइड करके ही देखना होगा यहाँ पे 925 से। तो इसको हम कितना देंगे, 3 तो नहीं देंगे, 2 देते हैं 4, और ये हो गया 7, तो यहाँ पे रह गया 6 2 8, और यहाँ पे होता है 1 और 5, तो बेसिकली तो 5 से ही जाएगा। हाँ,
25 आ गया, इसको काटेंगे तो 25 हो जाता है। तो ऊपर कितना रह गया 25 इंटू, अच्छा 2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 4 कितना होता है, 50 इंटू 4 200 हो गया, और यहाँ पे एक ज़ीरो है, ठीक है 2000। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो चुका है, दैट इज़ मंथली डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट उसका कितना था, पी जिसको हम बोलते हैं वो था ₹2000, 2000 रुपया करके हर महीने उसने मंथली डिपॉजिट किया है। अब हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जितने महीने के लिए डाला है वो और उसके साथ आई को ऐड करना है। तो प्रिंसिपल था 2000 और कितने महीनों के लिए डाला है, एन था 36 और इंटरेस्ट मिला है 2000 रुपीज़। तो ये हो गया, नहीं एक तो मैंने गलत कर दी, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट तो गिवन था ना 8325, वही मैं सोचूँ ये इतना कम कैसे हो गया। तो ये 72,000 था और 8325, दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे तो 8000 और 72,000 होता है 80,000 और 325, ठीक है। तो ये जो बना 80,326, ये हमारा बन जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। आईसीसी क्लास 10 बैंकिंग का ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में आया था और इसके लिए 3 मार्क्स एलोकेटेड हैं। क्वेश्चन क्या है, मोहन, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखा है देखो, मोहन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। तो एन यहाँ पे हमारा हुआ 2 इंटू 12 मतलब 24 मंथ्स। एट 6% पर एनम, तो यहाँ पे रेट 6% पर एनम है, ऐसा ही ओके। इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट उसे मिला है 1200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, दैट इज पी निकालना है और द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100 हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे पहले। P यहाँ पे है हमारा, ओ P ही तो निकालना है, I है 1200, इंटरेस्ट डाल दिया, N कितना है 24 और फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर 2 इंटू 12 और R है 6/100। अब 24 2 12 कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से काटो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब फिर से देखो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल और इस साइड में जो अमाउंट है वो एज इट इज़ लिखेंगे, पी को लिखेंगे और इसको इस साइड में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। अब पी के साथ जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ 3, वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और पी के साथ जो डिवाइड है दैट इज़ 2 और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को इससे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 400, तो 400 इंटू 2 हमारा बन गया 800। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना था, वो हमारा हो जाता है ₹800, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल हमने हर महीने डाला है, कितने महीने, n महीने के लिए, और फिर इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। तो 800 रुपीज़ करके हमने डाला है कितने महीने के लिए, 24, और उसके वजह से हमें इंटरेस्ट मिला है 1200। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 32 कैरी 3 16 3 19 1 2, इतना पैसा मोहन ने डाला था बैंक में 24 मंथ, ईच मंथ 800 रुपीज़ करके, और उसकी वजह से आफ्टर मैच्योरिटी उसे 1200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। तो इसको हम ऐड करेंगे 20400। सो दिस इज द टोटल मैच्योरिटी वैल्यू दैट ही गेट्स, ओके। आईसीसी क्लास 10 बैंकिंग का ये क्वेश्चन है 2015 का, क्वेश्चन नंबर 3। आईसीसी क्लास 10 बैंकिंग का ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया था और उसके लिए मार्क्स अलॉटेड थे 3। क्वेश्चन देखो, कैटरीना ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो यहाँ पे एन कितना है, 2 years मतलब 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ्स, एन हो गया। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो ये हो गया 6% पर एनम इंटरेस्ट।
एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1000, दैट इज पी। मंथली जो भी हम देते हैं उसमें प्रिंसिपल बोलते हैं 1000। फाइंड द इंटरेस्ट। और सेकेंड है मैच्योरिटी वैल्यू। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या था, पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, यहीं पे कर देती हूँ साइड में ही। पी का वैल्यू है 1000 और एन है 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर 6 और यहाँ पे 100। तो ज़ीरोज़ को यहाँ पे हम काट देंगे, 24 और 2 और 12 को काट देंगे। और तो फिर फ़िलहाल नीचे कुछ है नहीं, तो इसको फिर हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं फाइनली। तो बना 20 इंटू 25 इंटू 6, तो ये होता है 15 और एक यहाँ पे ज़ीरो है तो फिर 150। ये तो 150 हुआ और एक और ज़ीरो है यहाँ पे, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 150 और एक और ज़ीरो है, ठीक है। साइड में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो खुद से। तो ये 1500 जो बना वो बना इंटरेस्ट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू। उसका फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस आई। तो प्रिंसिपल अमाउंट था 1000, वो उसने पे किया है 24 मंथ्स और इंटरेस्ट है 1500। तो फिर ये हो जाता है 24,000 और 1500, इन दोनों को ऐड करोगे तो 25,500। ये हो गया मैच्योरिटी अमाउंट। आईसीएसई क्लास 10 बैंकिंग का ये क्वेश्चन 2014 का है और इस सीरीज़ में आज के वीडियो में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके लिए हमें यहाँ पे 3 मार्क्स अलॉटेड किया गया है। क्वेश्चन क्या है, शाहरुख ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ फॉर 1.5 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया है 800 रुपीज़ और टाइम दैट इज एन है 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स मतलब 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं और हाफ ईयर में हाफ, 1 ईयर का हाफ उसमें 6 मंथ होते हैं, तो टोटल 18 मंथ्स हो गया यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन। इफ ही रिसीव्ड 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला गया है कि ये अमाउंट उसे मिला है एज इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि अगर उसे ये अमाउंट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये मैच्योरिटी अमाउंट है, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू वो है 15,084 रुपीज़। और निकालना है हमें आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट या फिर मैच्योरिटी वैल्यू से हम क्या माइनस करते हैं, प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल उसने कितना वक्त के लिए दिया था, n टाइम्स के लिए, n मंथ्स के लिए। तो 15,084 से हम माइनस करेंगे 800 रुपीज़ प्रिंसिपल फॉर ईच मंथ एंड ही हैज़ पेड इट फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। तो फिर इसका कैलकुलेशन क्या होता है, 84 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 14400। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, 8 और फिर 6, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे, I इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिला है 684, प्रिंसिपल हमें पता है 800, एन हमें पता है 18, तो यहाँ पे बन जाएगा 19/2 इंटू 12 और आर हमें निकालना है, ये हमें पता है। अब पहले जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो वो कर लेते हैं, ज़ीरोस। फिर हम काटेंगे, इसको काटते 6 से 2 और इसको काटेंगे 6 से तो हो जाएगा 3 और फिर 2 को काटेंगे यहाँ पे 4, फिर से इसको काटेंगे तो 2 और नीचे तो कुछ है नहीं। अब देखो फिर से वही स्टेप, आर निकालना है। तो पहले आर, इस साइड में क्या निकालना है, इस साइड में आर निकालना है, तो इसलिए आर को पहले लिख लिया, इक्वल साइन देंगे, इस साइड में जो भी है उसको लिख देंगे। ये जनरल प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आर को एज इट इज़ लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिखा। अब आर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है, आर के साथ मल्टीप्लाई है 19, 3 और 2। इसको क्योंकि आर के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आके डिवाइड करना है, 2 यहाँ पे 3 और 19, ठीक है। पहले 2 से काटो, 2 से काटने से हो जाएगा 3,
फिर हो जाएगा 4 और 2, फिर इसको हम 3 से काटते हैं, 1 तो हो जाएगा फिर से 1 और 4। अब 19 से 114 को काटना है, तो 19 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई कर दोगे 4 कैरी 5 तो ये 115 हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो यहाँ पे हमें 5 मिलता है। तो फाइनली हमें आर कितना मिल जाता है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया था और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 6 लिख देती हूँ, 6% पर एनम। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट।